ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा बंदन। भाद्रपद शुक्ल एकम का आज यह शुभ दिन है और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आया है, चलिए हम उसका पाठ करते हैं। संदेश ये है, मैं हूँ। इस प्रकार स्वयं से अपने अस्तित्व का जोर आता है। पहले ऊपर ऊपर से जोर आता है, फिर अस्तित्व का गहराई से जोर आता है। भावना की उग्रता हो तो सच्चा आने का अवकाश है। ऐसा पूज्य बहन श्री बहन के चर्चा में यह आया है। तो इसका देखिए बहुत सिंपल सा ये संदेश है, लेकिन इसमें गंभीरता कितनी भरी है। तो देखते हैं हम इसको। यहाँ क्या कहा है कि मैं हूँ, यानी सबसे पहले तो आपको मैं हूँ उसकी आपको अनुभूति करनी है कि मैं कौन। मैं मतलब हूँ कौन। मैं मतलब ये शरीर जिसको मैंने अपना मान के रखा है, यह मेरा नाम जिससे मेरी पहचान है, उसी को तो मैंने अपना माना है ना। जो दर्पण में मेरा प्रतिबिंब दिखता है उसको मैंने मैं माना। तो वो जो मैंने कहा कि दर्पण में मेरा प्रतिबिंब दिखता है, तो क्या वह मैं हूँ? दर्पण में जो दिख रहा है वह कौन है? वह प्रतिबिंब है जो दर्पण में दिख रहा है। और वो प्रतिबिंब किसका है? वो इस शरीर का है। और जो ये शरीर है वो मैं नहीं हूँ। मैं एक अलग वस्तु हूँ और ये शरीर है, ये अलग है। ये शरीर है, ये अजीव है। और जो मैं हूँ वो जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य कैसा होता है? अरूपी होता है, अस्पर्शी होता है। उसमें कोई भी प्रकार का रूप रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। वह जीव है जो सिर्फ जानता और देखता है। लेकिन ये जो पुद्गल है, जो रूप रस गंध वर्ण से सहित है, वह उसका रूप है और वह रूपी है, वह शरीर अजीव है। तो मैं तो इससे भिन्न हूँ ना। तो यहाँ पर क्या करना है पहले कि मैं हूँ कौन, पहले तो इसका निर्णय करो कि मैं कौन हूँ। तो मैं जीव द्रव्य हूँ। तो यहाँ पर कहा कि इस प्रकार स्वयं से अपने अस्तित्व का जोर आता है। जब आपको पता चलेगा कि मैं जीव द्रव्य हूँ आत्मा छूँ, एवं निर्णय कर, मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, मैं आत्मा हूँ ऐसी आपको दृढ़ श्रद्धा करनी है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ। क्योंकि आपका श्रद्धा डगमगाना नहीं चाहिए। तो आपकी श्रद्धा पक्की हो कि मैं आत्मा हूँ। मैं फिर निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव भी करो। तो अनुभूति कैसे होगी मैं आत्मा हूँ? तो भाई देखो, जब आपको किसी ने एक चिमटी खोड़ी या आपको किसी आपने गरम चीज़ पे हाथ लगाया, तो आपको क्या एहसास हुआ? ये गरम है। आपने किसी बर्फ़ को या आइसक्रीम को हाथ लगाया तो आपको क्या अनुभूति हुई? कि ये ठंडा है। तो ये ठंडा और ये गरम, इसका अनुभव किसको हुआ? शरीर को हुआ। अगर शरीर को होता है तो मुर्दे को भी जाके ठंडे गरम का अनुभव होना चाहिए, तो मुर्दे को नहीं होगा। अनुभव किसको हुआ? आत्मा को। छुआ किसने? शरीर ने। लेकिन आत्मा किसको हुआ? अनुभव किसको हुआ? आत्मा को। तो शरीर के छूने से ये मेरा शरीर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा ही संबंध है ना। तो मेरे शरीर ने छुआ तो अनुभव किसको हुआ? आत्मा को। अनुभव करने वाला आत्मा है, ये शरीर नहीं। शरीर का एक क्षेत्रावगा संबंध है, वो उसके साथ एक में एक मिला है। तो कार्य करता हुआ तो शरीर दिखेगा, लेकिन अनुभव कौन करेगा? आत्मा। अब आपने भोजन ग्रहण किया तो भोजन आपका खट्टा है, मीठा है, चरका है, नमक कम है, ज़्यादा है, ये किसने अनुभव किया? आत्मा ने। और खाया किसने? पुद्गल वर्गणा ने। क्योंकि मुंह से गया ना, मुंह भी पुद्गल, और जो भोजन था वो भी जड़, जो शरीर है वो भी जड़, और जो वो अंदर जाके सप्त धातु में कन्वर्ट हो गया वो भी सारे जड़ पदार्थ। तो वो जड़ की क्रिया जड़ में ही हो रही है। भोजन का आना, भोजन का डाइजेस्ट होना, उसका कन्वर्ट होना, सब क्रिया काहे की हो रही है? जड़ की जड़ में। लेकिन इसको जान कौन रहा है? तो वो मैं जान रहा हूँ। ऐसा आपको पक्का श्रद्धान होना चाहिए कि वो जानने वाला मैं हूँ। मैंने वो भोजन को उठाकर अपने मुंह में नहीं डाला, उसको मैंने डाइजेस्ट नहीं किया, उसको मैंने सप्त धातु में कन्वर्ट करने का काम नहीं किया। किसने? मैं मतलब आत्मा ने। आत्मा ने ये सारे कार्य नहीं किए, मात्र क्या किया? जाना कि ये भोजन यहाँ से उठकर आया, इस तरीके से मुंह में गया और इस तरीके से कन्वर्ट हुआ, और उसका क्या स्वाद आया, ये सिर्फ जानने का काम आत्मा ने किया। जाना और देखा है,
उसने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है ना। तो ऐसा आपको पक्का श्रद्धान होना चाहिए, ऐसा अस्तित्व पर जोर आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं का जोर आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। फिर कहा पहले ऊपर ऊपर से जोर आता है, फिर अस्तित्व का गहराई से जोर आता है। पहले ऊपर ऊपर से जोर आता है, मतलब जैसे अभी हमने स्वाध्याय कर लिया, पढ़ लिया, तो हमने क्या मान लिया कि हाँ मैं इन सब का अकर्ता हूँ और ये सारे द्रव्य परद्रव्य, तो ये परद्रव्य और ये सद्रव्य, हमने ऐसे कहने में आ गया। हमने कहा तो सही, चलिए ठीक है। अभी बोलते ना निचली दशा में है, अभी आपको पूरी दृढ़ता नहीं आई है, तो आप सिर्फ बोल लेते हो कि अरे कर्मों का क्या है, कर्म तो अपने उदय से आएंगे, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, ये रोग आदि शरीर में आते हैं, मुझ में तो रोग आता नहीं। लेकिन जब आपको तकलीफ होती है तो आपका ध्यान उधर चला जाता है ना। तो कहने में ऐसे ऊपर ऊपर से तो आपको आ जाएगा वाणी में, लेकिन अंदर में अनुभूति नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कई बार आपने दृढ़ता के साथ मुनिव्रत आदि भी धारण कर लिया, सब कुछ कर लिया, नियम कर लिए, और आपने मन को ऐसा कस लिया, कंट्रोल कर लिया कि नहीं मेरे ऊपर कितने भी उपसर्ग आएंगे, कुछ भी हो जाएगा, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होने वाली, मैं बिल्कुल ध्यान में मग्न बैठूंगी, तो कितने भी परिसर कोई कर ले मैं अपने ध्यान से विचलित नहीं होंगी। और आपने इस तरीके से ध्यान साधना लगा के और ध्यान भी लगा लिया, ठीक है। आपके ऊपर उपसर्ग आया, आपने वो सब चीज़ें सहन करी, उपसर्ग परिसर सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन फिर भी अंतर में आपको ये एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पता चलेगा। देखिए बाहर से आपने सब कुछ सहन कर लिया, उपसर्ग आदि सब चलेगा, लेकिन अंतर में वो जोर आना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ। अंदर में आपको तो दुख हो रहा होगा और बाहर से आप आंख बंद करके बैठे हो, कंट्रोल करके सब परिसर को सहन कर रहे हो। सहन करने में और विजय करने में बहुत डिफरेंस है। सहन करने में एक जोर है कि आपने ज़बरदस्ती कसकर किया, और विजय होने में क्या है, सहज दशा है कि आपको उन उपसर्गों का पता ही नहीं चल रहा। जैसे भूखे रहने में और भूख ना लगने में डिफरेंस है ना, कि भूख तो आपको लग रही है लेकिन फिर भी आपने उपवास कर लिया, तो आपको क्या है, अरे नहीं अभी नहीं खाना, आपने उपवास किया, लोग क्या बोलेंगे, अब जब सुबह होगी तभी खाएंगे। तो सुबह होते से आपका दिमाग में रात भर में क्या चल रहा है कि आपको भोजन करना है, कब सुबह होगी और कब भोजन करना है। और एक ये कि जिसने उपवास मन से लिया है तो उसको भूख की वेदना ही नहीं पता चल रही कि भूख क्या होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। तो ऐसा ही डिफरेंस है कि ऊपर ऊपर से तो आपको जोर आता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर से जोर नहीं आता। तो वो क्या हुआ, वो सच्चा जोर नहीं हुआ कि बाहर से आपको आ रहा है लेकिन अंदर से नहीं आ रहा। तो जोर कहाँ से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो पहले तो आपको ऊपर ऊपर से जोर आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको अंदर गहराई से भी जोर आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका अर्थ समझना। फिर कहा कि भावना की उग्रता हो तो सच्चा आने का अवकाश है। कौन सा, यहाँ जब भावना, अंतर की भावना प्रबल हो ना, तो अंदर से सच्चा अपने आत्म तत्व का जोर आता है। यहाँ पर क्या, भावना भाव की नाशिनी होती है। तो आप जैसी भावना भाएंगे ना वैसी आपको दशा आपकी होगी। आप अगर पहले से ही सोच लेंगे कि अरे ये तो पंचम काल है, हम तो मुनि बन नहीं सकते, कितना कठिन है, सम्यक दर्शन पहले करना है, फिर 28 मूल गुणों का पालन करना है, फिर ये सब परिसहों को सहन करना है, जीतना है, तो ये सब कार्य कैसे होंगे, ये तो हमारे से होंगे ही नहीं। तो इस प्रकार अगर आपने सोच लिया तो कभी नहीं होगा। अंदर से उत्साह लाओ कि मैं इन सब से भिन्न हूँ, मैं तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही हूँ। ये परिचय आदि तो मेरे स्वभाव में ही नहीं है, परिचय होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि मैं तो स्वभाव से ही शुद्ध हूँ ना। और इस भाव में ही मुनि बनने की यदि हमने भावना नहीं भाई तो हम आगामी किसी भाव में मुनि नहीं बन सकेंगे। बहुत सूक्ष्म बात कह रही हूँ। भावना अभी ही भाव का नाश करने वाली है। तो अभी ही आपको इन संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम आएगा, तब जाके आपको अगले किसी भाव में मुनि बनने का सौभाग्य मिलेगा। बारंबार जब मुनि बनते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कोई बन जाते, पूर्व की बहुत साधना होती। हमने जम्बू स्वामी का उदाहरण तो देखा है कि उन्होंने तत्काल विवाह किया 4 सुंदर कन्याओं से और दीक्षा ले ली और सुत केवली बन गए। तो क्या एक ही भाव की साधना थी? नहीं,
पिछले कई भावों से वो मुनि अवस्था को धारण किए आ रहे थे, भावलिंगी बनकर आ रहे थे मुनि। तब जाके इस भाव में इतनी उग्र उनकी साधना हुई कि उन्होंने मुनिव्रत धारण किया और सीधे मोक्ष चले गए, चरम शरीरी बन गए। तो ऐसी उग्र साधना जब होगी जब हम अपने परिणाम ऐसे निर्मल करेंगे। तो अभी से इस प्रकार अपनी आत्म स्वभाव का जोर लाएं कि मैं आत्मा हूँ, और बस ऐसे आत्म स्वभाव की टंकोत्कीर्ण अपने आत्म स्वभाव का जब हम श्रद्धा करेंगे, उसका ज्ञान करेंगे, उस रूप आचरण करेंगे, तो निश्चित से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और निश्चित से हमें ऐसे अपने स्वरूप की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार इस आज के इस संदेश का सार इस प्रकार निकलता है। चलिए अभी हम देखते हैं आज की रत्न कणिका में क्या विशेष बात आई है। इसमें भी श्रोता ने एक प्रश्न किया है, यहाँ पर ज्ञाननय और क्रियानय के ऊपर से प्रश्न किया है। तो कहा है कि ज्ञाननय एवं क्रियानय की परस्पर मैत्री का स्वरूप क्या है। क्या स्वरूप मतलब पूछा है यहाँ पे कि ज्ञाननय और क्रियानय दो प्रकार के नय है ना, तो इनमें परस्पर क्या मैत्री है, इसका स्वरूप यहाँ पर पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि इन दोनों की मैत्री क्या है। तो पहले हम इसका आंसर पढ़ते हैं कि पूज्य बहन बहन ने इसका समाधान क्या किया है। यहाँ लिखा है कि मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे अपना अस्तित्व अंतर में से ग्रहण करके अंदर में से राग से निवर्तित हो और स्वयं अपने में लीन करे, अर्थात मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञायक रूप से यानी तद्रूप होकर परिणमन करे, तो ज्ञाननय एवं क्रियानय की मैत्री है। यानी जैसा आपने विचार किया उसी रूप से आपका परिणमन होना चाहिए। यहाँ लिखा है आगे कि यह सब उदयाधीन है। क्या उदयाधीन है? ज्ञान का परिणमन और क्रिया का परिणमन सब कैसा है? उदयाधीन है। मैं ज्ञायक मात्र हूँ, यह सब विभाव भाव है, ऐसा मात्र बोला करे और अंतर में भेद ज्ञान ना करे तो उसके ज्ञायक रूप परिणत नहीं होती, किंतु यह कथन मात्र है, उससे भेद ज्ञान की परिणति प्रकट नहीं होती, उन्हें ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री नहीं होती। देखिए ज्ञाननय और क्रियानय ये दोनों चलते एक साथ है, लेकिन इनको सार्थक कब चलेंगे? जब जैसे ज्ञान चलेगा वैसे ही क्रिया चलेगी, या जैसी क्रिया होगी वैसा ज्ञान चलेगा, तो इन दोनों की मैत्री बनेगी। देखिए मैत्री तभी होती ना जब दो मित्र आपस में एक जैसी सोच वाले होते हैं, तभी मैत्री होती है। अगर दोनों की सोच विपरीत जाएगी तो उनकी मैत्री नहीं हो सकती। ऐसा यहाँ पर समझना है। यहाँ पे इसके ना आगम में अगर आप देखेंगे तो कर्ता कर्म अधिकार में इसके बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसा ज्ञाननय और क्रियानय कैसा कैसा है। तो जो ज्ञान का परिणमन है वो क्रोधाधिक का परिणमन नहीं है। देखिए कषाय भाव और ये सब कैसे अलग अलग तरीके से होते हैं ना, कभी क्रोध का परिणाम चलेगा, कभी मान का परिणाम चलेगा। तभी हम यहाँ क्रोध के हिसाब से देखते हैं कि जब ज्ञान का परिणमन होगा तो वो क्रोध का परिणमन नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान क्या करता है? जानता है, और क्रोध क्या है? उसका विभाव है। तो दोनों का परिणमन एक साथ नहीं हो सकता ना, क्योंकि जैसे ज्ञान होने पर ज्ञान ही हुआ है ना, ऐसा हमें पता हुआ कि हाँ इसका ये क्रोध मुझे आया तो मुझे ये क्रोध आया, किसी दूसरे को भी आया तो ये क्रोध आया। हमें पता चलता है ना, कैसे पता चलता है? उसके मुख मुद्रा को देखकर कि भाई उसकी आंखें लाल लाल हो गई है, भौहें उसकी ऊपर चढ़ गई है, मुंह उसका टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब उसको क्रोध आ रहा है। उसका हाथ उठा हुआ है, आंखें एकदम बड़ी बड़ी लाल हो रही है, तो ऐसा हमें देख के ज्ञान हुआ ना कि उसे क्रोध आ रहा है। तो क्या जैसे क्या कहा कि ज्ञान होने पर ज्ञान हुआ किसका? कि क्रोध का ज्ञान हुआ, ऐसा हमें पता चला। वैसे क्रोधाधिक मालूम नहीं होता, क्रोध को थोड़ी पता चलता है कि मुझे क्रोध आ रहा है। अब वो क्रोध से जाके कोई पूछे कि क्रोध तुझे कैसा एहसास हो रहा है, तो क्रोध को पता है कि नहीं, क्योंकि वो तो क्या है? जड़ है, एक समय का परिणाम है, औदायिक भाव है। क्रोध क्या है? औदायिक भाव। और ज्ञान जो है वो हमेशा त्रिकाल रहने वाला है। तो जो क्रोधाधिक का परिणमन है वह ज्ञान का परिणमन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोधाधिक होने पर जैसे क्रोधाधिक रूप प्रतीति होती है वैसे ज्ञान को प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार जैसे क्रोध, राग, द्वेष सबको ले लेना और ज्ञान, इन दोनों के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है, दोनों के बीच में एक मतलब बोलते हैं ना तालमेल नहीं बैठता। इस प्रकार आत्मा और आश्रव का भेद अगर देखेंगे तो जिस समय हमने भेद को जाना कि ये आश्रव है और ये आत्मा इन आश्रवों से भिन्न है, तो क्या हुआ
ये हमने ज्ञान किया ना कि आश्रव से भिन्न आत्मा है, आत्मा का कार्य आश्रव करना नहीं है। तो जब हमने भेद किया तो अनादिकाल से जो हमारी मिथ्या बुद्धि उत्पन्न हुई है वह कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है वो भी कैसी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि आश्रव कहाँ है, विकारी भाव है, किसके, जो आत्मा के विभाव रूप परिणमित हुए। आश्रय तो आत्मा का लिया है लेकिन उसके विकारी भाव है, और ये भाव एक दिन आत्मा से दूर भी हो जाते हैं। तो इसलिए आत्मा के भाव नहीं है। इस प्रकार हमने उसका ज्ञान किया। तो जब हमने ज्ञान किया तो वो उससे भिन्न हुए, है ना। तो दोनों पर जाना किसने, ज्ञान ने जाना कि आश्रव कैसे है, भिन्न है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान का कार्य अलग है और क्रिया का कार्य अलग है। तो जो पुरुष शादवाद में प्रवीण हो और वह संयम और तप, ध्यान आदि सब में निमग्न रहता है, प्रतिदिन अपने को इसी रूप क्रिया में कर्ता मानता है, वह ज्ञान और क्रिया ने की परस्पर तीव्र मैत्री का जो संबंध नहीं जानता। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो जो बाहर क्रिया कांडों में अपने आप को उसमें ही अपना अपन मान रहा है कि ये जो मैं क्रिया कर रहा हूँ यही मेरी सही है। लेकिन ज्ञान अभी कैसा है, विपरीत है। तो वो क्या मान रहा है, उसको, वो भी उसको सही मान रहा है कि हाँ ये जो मैंने बाहरी रूप क्रिया की, ये सभी मैं क्रिया, पूजा पाठ, दया दान आदि, ये सभी मैं इसका कर्ता मैं हूँ। ऐसा अगर वो मानेगा तो वो क्या करेगा, ज्ञान स्वभाव को नहीं मानेगा। तो यहाँ पर उसकी मैत्री नहीं बैठेगी, क्योंकि ये क्रिया किसकी है, दयादान पूजा पाठ आदि ये सारी जड़ की क्रिया हो रही है। और ज्ञान का काम है सिर्फ जानना, ये जो क्रिया हो रही है इसको जानना मात्र है। तो यदि वो इन क्रियाओं को करते हुए मात्र जानता है ज्ञान, तब तो उसकी मैत्री होगी। और यदि वो उसको न जानते हुए उसमें अपनापन करता है, उसको कर्ता मान लेता है, तो उसकी मैत्री नहीं होगी। यहाँ इस प्रकार मानना कि ज्ञान नय की और क्रिया नय की मैत्री कैसी है कि जो ज्ञान सच्चा ज्ञान है वो क्रिया को मुख्यता नहीं करेगा, और ज्ञान को मात्र जानने और देखने वाला जो ज्ञान है सिर्फ उसको मुख्य रखेगा। तो वहाँ पे ज्ञान और क्रिया की मैत्री बनेगी। देखिए यहाँ पे जो जीव कर्मनय को उपादेय मानकर उसमें जो डूबे हैं, उसकी क्रिया को अपना मानते हैं, वे कभी ज्ञान को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान को जानते नहीं है। ज्ञान नय के जो इच्छुक हो, जो मतलब जो ज्ञान को समझते हैं, वे कभी स्वच्छंदता को ग्रहण नहीं करते। वे जीव विश्व में ऊपर ऊपर तैरते हैं, मतलब क्रिया करते हुए भी वो जीव उससे कैसे हैं, भिन्न है। जैसे कमल कैसे जल में ऊपर ऊपर तैरता है, ऐसे ही वो क्रिया करते हुए भी उससे निर्लिप्त होते हैं। वह स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हुए भी, ज्ञान रूप परिणमित होते हुए कर्म नहीं करते, और कभी प्रमाद से के वश भी वो इस प्रकार से क्रिया को अपना ज्ञान को क्रिया कर्म का कर्ता नहीं मानते। यानी कर्ता और कर्म क्रिया दोनों का उनको पूरा समीचीन भेद ज्ञान होता है। इस प्रकार से ज्ञान नय और क्रिया नय दोनों का उनको समीचीन ज्ञान होता है। जो कार्य को करता है सो मात्र करता ही है, जो कार्य को करता है वो मात्र करता ही है, और जो जानता है वह मात्र जानता ही है। जो करता है वह कभी जानता नहीं, और जो जानता है वह कभी करता नहीं हो सकता। यानी कि करने रूप क्रिया के भीतर जानने रूप क्रिया होती ही नहीं है, और जानने रूप क्रिया के अंदर करने रूप क्रिया कभी होती नहीं है। इसीलिए ज्ञप्ति क्रिया और करोति क्रिया दोनों कैसी है, भिन्न भिन्न है, दोनों को भिन्न भिन्न जानना। ऐसे ही मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे अपना अस्तित्व अंदर में से ग्रहण करे। अंतर में से राग से दूर, राग द्वेष आदि सभी विकारी भावों से हटकर एकमात्र अपने ज्ञायक रूप जो अस्तित्व है उसका ही अगर आपको उसका आपको विश्वास होगा, ख्याल होगा, उसमें लीनता होगी कि हाँ मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा परिणमन होगा, तब ज्ञान ने और क्रिया ने की मैत्री होगी। क्योंकि आपको ज्ञान तो हुआ ना कि मैं ज्ञायक हूँ, और फिर आपने क्या किया, उस रूप श्रद्धा की, उस रूप ज्ञान किया, आचरण किया, और उसमें लीनता भी की, मतलब आपने उसी रूप आचरण किया ना, तब आपकी मैत्री हुई। और यदि आपको ज्ञान, तो आपने कह तो दिया कि हाँ मैं ज्ञायक रूप आत्मा हूँ, लेकिन आपकी श्रद्धा तो विपरीत जा रही है।
आप उपादेय तो पर को मान रहे हो, आप अपने आप को क्रोधी, मानी, लोभी, सुंदर, काला, ऊंचा नीचा मान रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी ज्ञान को ज्ञान समझा ही नहीं। सच्चा ज्ञान जो आप ज्ञायक स्वरूप आत्मा हो, उसको आपने आत्मा माना ही नहीं। सिर्फ शब्दों में बोला कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, मैं अविकारी हूँ, मैं सहज शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत गुणों का संग्रहालय हूँ, ये आपने सिर्फ शब्दों में बोला, लेकिन उसको श्रद्धा में नहीं लाया। तो जब श्रद्धा में लाएंगे तब वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? सच्चा हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो पहले भी है, लेकिन आपकी श्रद्धा उल्टी है ना। तो जब आपकी श्रद्धा में वो ज्ञान आ जाएगा तो आपका वो ज्ञान भी सच्चा हो जाएगा। और फिर आपने उसी रूप आचरण किया, उसमें लीनता की, तो क्या हुआ? आपकी क्रिया भी कैसी हो गई? उसी रूप हुई। जो ज्ञान जिस रूप जा रहा था, जिस तरफ ज्ञान जा रहा था, उसी तरफ आपकी श्रद्धा भी चली और आपका आचरण भी चला। तो क्या हुआ? दोनों की मैत्री हो गई। तो दोनों की मैत्री इस प्रकार से ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री है। लेकिन यदि आप उसके विपरीत चलेंगे कि ज्ञान ने कहा कि ये पर को अपना मानना, शरीर को अपना मानना मिथ्यात्व है, और श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया, श्रद्धा ने उसकी बात नहीं मानी, तो क्या होगा? उसकी मैत्री नहीं होगी, क्योंकि वो विपरीत चला ना। तो इस प्रकार जिधर आपका ज्ञान चलेगा उसी तरफ आपकी श्रद्धा चलनी चाहिए, उसी तरफ आपका आचरण होना चाहिए। तो आपकी ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री सार्थक होगी। और यदि नहीं हुआ इसके विपरीत, तो दोनों की मैत्री नहीं बनेगी। इस प्रकार से ये आज की रत्नकणिका में बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण बात आई है। क्योंकि हमारे को दिन भर जितना चिंतन चलता है, जितने विकल्प आते हैं, वो सारे विपरीत ही आते हैं। हमारा ज्ञान अभी अपना, कहते हैं ना कि जब घर का मुखिया अगर अपना काम करना छोड़ दे तो वो घर कैसा हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। तो घर के मुखिया को निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो क्या देश बन सकता है? अच्छा, नहीं बन सकता। तो वैसे ही जो मेरा ज्ञान है वो मेरा वो मुखिया है ना, मुख्य, लेकिन मेरी श्रद्धा अभी विपरीत चल रही है। और यदि मेरा ज्ञान इस श्रद्धा के पीछे चलेगा तो क्या होगा? सबका बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि श्रद्धा विपरीत जा रही है। और अगर मेरा ज्ञान उस श्रद्धा के पीछे जाएगा तो क्या विपरीत ही चलेगा ना, क्योंकि ज्ञान विपरीत हो जाएगा अगर श्रद्धा के पीछे चलेगा। लेकिन ज्ञान सच्चा है और सच्चा ज्ञान के पीछे श्रद्धा चलेगी तो क्या होगा? वो श्रद्धा भी सच्ची हो जाएगी, यानी सम्यक श्रद्धा हो जाएगी। सच्चे ज्ञान के पीछे जब श्रद्धा चलेगी तो श्रद्धा भी सम्यक रूप पाएगी, यानी सम्यक दर्शन होगा और उसी रूप आचरण होगा। ठीक है ना? तो उसको सम्यक की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि मेरी श्रद्धा विपरीत दिशा में जाएगी और ज्ञान उसके पीछे जाएगा तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी श्रद्धा को सही दिशा में कन्वर्ट करें। जो सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान रूप हमारी श्रद्धा को हम डाइवर्ट करें और ऐसा सच्ची श्रद्धा प्रकट करें, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण प्रकट करें। इस प्रकार तीनों की मैत्री के साथ अपने रत्नत्रय को हम धारण करें और अपने इस मनुष्य भाव को सफल बनाएं, ऐसी हमारी भावना है। और निश्चित ही आप जितना भेद ज्ञान करते जाएंगे उतना ही आपको ये विषय एकदम क्लियर हो जाएगा। और भी आपको कोई अपने मन से कोई क्वेश्चन हो तो आप उनको भी लेकर चिंतन करें। कुछ प्रश्न हमने आपको यहाँ पर दिए, उनका भी बारंबार चिंतन करें, बारंबार ध्यान करें कि कौन कौन से कार्य आपके विपरीत दिशा में जा रहे हैं और कौन कौन आज से कार्य आपके सच्ची श्रद्धा के अनुरूप चल रहे हैं। इस प्रकार आप बिल्कुल एक पूरी लिस्ट बनाइए और बाकायदा आप नोट करते जाइए कि आपने दिन भर में कौन कौन से कार्य सच्चे किए और कौन कौन से आपने मिथ्या, आपकी श्रद्धा गई और वहाँ आपका ज्ञान भी आपने लगाया। कहाँ कहाँ दृष्टि आपकी अपने ज्ञायक स्वभाव से हटी और पर द्रव्य में चली गई, आपने शरीर को अपना माना। ऐसी सब चीज़ों की लिस्ट बनाए और बारंबार उनका चिंतन करते, उनको बोलते ना खतौनी करें कि जो जो आपके विकार भाव आ रहे हैं उनको हटाते जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी चिंतन की धारा और उग्र बढ़ती जाएगी और निश्चित ही आप अतिशीघ्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जितेंद्र।